मंच पर उपस्थित हमारे एडिशनल डीजी कमल जी, पारस जी, संजय जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के समस्त पदाधिकारी, मंचस्थ पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित जो हमारे दिवंगत पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके परिवार के सदस्यगण, आज विभिन्न प्रकार के अवार्ड से नवाजे गए हमारे पुलिस पदाधिकारीगण एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे पुलिस भाइयों एवं बहनों, यह काफ़ी हर्ष का विषय है कि विगत वर्ष हम लोग जो दिवंगत हमारे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके परिवार को आर्थिक रूप से एक सशक्त सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से एक बहुत कारगर पहल हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और मैं समझता हूँ कि यह दूसरा या तीसरा कार्यक्रम है, मेरे ख्याल तीसरा है, तीसरा कार्यक्रम है जब हम दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों के परिवार को एक मुश्त आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी सामान्य कल्याण ने बताया कि जो परिवार में व्यक्तिगत लॉस होता है उसकी प्रतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है। जो आदमी महाप्रयाण पे चले जाते हैं वो वापस नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन परिवार को आर्थिक रूप से विपन्नता की स्थिति न झेलना पड़े, इसलिए आर्थिक रूप से सशक्त बना करके, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे परिवार के जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो काफ़ी अल्प वय में दिवंगत हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिसका पूरा भविष्य संवारना उस परिवार के हाथों शेष रहता है। तो उस स्थिति में यदि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाह रहे हैं, यदि बच्चे बड़े हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, वो यदि किसी प्रकार का उद्यम अपने स्तर पर प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें भी सहयोग मिलेगा। यदि कोई बच्चा 10+2 कर चुका है या क्लास 10 किया है, उसको आगे चल करके किसी प्रकार का व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करना है, मेडिकल पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, तो उसमें भी काफ़ी राशि लगती है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की राशि लगती है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम यदि 2 बच्चे हैं दिवंगत जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं उनके, तो इनको सोचना नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार का भारतवर्ष में जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, उसको कराने के लिए आर्थिक रूप से उस परिवार सशक्त रहेगा, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा उनके शिक्षण कार्यक्रम में। तो एक बहुत बड़ा एक पहल है पुलिस के द्वारा। इसके अलावे भी जो हमारा पुलिस वेलफेयर फंड है उसके तहत भी प्रति माह राशि दी जाती है। उसके अलावा एक मुश्त राशि और भी दी जाती है। तो और ग्रेचुइटी वगैरह बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स के तहत भी इसके अतिरिक्त राशि दी जाती है। तो एक आर्थिक रूप से परिवार को सशक्त बनाने के लिए, ताकि उस आपदा को जो अचानक आई है उसको झेल सके, उस दृष्टिकोण से पहल किया गया है। इसकी काफ़ी सराहना भी हो रही है। पुलिस बल में भी काफ़ी इसकी सराहना हुई है। मैं कई लोगों से बात भी किया तो इस पहल को काफ़ी सराहे हैं। बहुत ही एक युगांतकारी कदम है। इसके अलावा जो हमारे पुलिस पदाधिकारी आज मेडल प्राप्त किए हैं, हम लोग का यह प्रयास रहता है कि जो पुरस्कार वितरण समारोह हमारे पुलिस सप्ताह के अंत में, जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित करते हैं, उसके दौरान हम लोग मेरिटोरियस सर्विस, डिस्टिंग्विश सर्विस, गैलेंट्री वगैरह का मेडल जितना भी है उसको वितरित करें। लेकिन हाल के दिनों में मैंने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा समय अभाव के कारण बहुत कम ही मेडल हम लोग वितरित कर पाते हैं। 5, 7, 10 अधिक से अधिक वितरित कर पाते हैं समय अभाव के कारण, और हमारे मेडल वितरण के लिए शेष रह जाते हैं। और इस तरह से काफ़ी मेडल संग्रहित हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको एक साथ लंबे समय के बाद यदि आप मेडल प्रदान करते हैं तो उतना उत्साह नहीं रह पाता है, इसलिए समय पर मेडल्स को
एक सभा आयोजित करके इस तरह का आयोजन कर उनको प्रदान कर दिया जाए, तो काफ़ी संख्या में मुझे लगता है कितना 50 के करीब होगा, 60 मेडल्स हमारे वितरण के लिए पड़े हुए थे, तो उनको वितरित किया गया है। कुछ जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो अनुपस्थित हैं, 8-10 की संख्या में मुझे इसमें लग रहा है कि नहीं प्राप्त कर पाए हैं किसी कारणवश। उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जब कभी उपलब्ध हो तो एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके उनके मेडल्स को भी प्रदान कर दिया जाए। अभी काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है आप सबों के द्वारा, जो भी यहाँ उपस्थित है हमारे पुलिस पदाधिकारी। एक जनरल ओपिनियन बना है कि पुलिस इधर काफ़ी सजग है, सचेष्ट है, क्रियाशील है, और जो भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ घटनाओं को तो 100% हम लोग नहीं निवारित कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-2 सप्ताह पहले, आर्थिक अपराध इकाई में जो अच्छे कार्य करने वाले साइबर थाना प्रभारी और उनके अन्य पदाधिकारी हैं, करीब 40-50 की संख्या में उनको पुरस्कृत किया गया था आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। इधर काफ़ी सराहनीय कार्य हुए हैं, एसटीएफ के द्वारा बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं, ट्रायल्स बहुत अच्छा हुआ है। अभी अंजनी यहाँ पे बैठे हैं, 5 महीने के अंदर जो हमारे एक एएसआई की हत्या कर दी गई थी होली के आसपास, उसमें 18 लोगों को आजीवन कारावास 5 महीने के अंदर दिया गया है। एक गया में भी होम गार्ड की हत्या कर दी गई थी चाकू मार करके, उसमें भी आजीवन कारावास की सजा 2 दिन पहले हुई है। कल 23 तारीख को एक कुरहनी में एक बहुत ही नृशंस बलात्कार से हत्या की घटना मई में हुई थी, 3 महीने पहले। उसमें अभी जो बलात्कारी और हत्यारा था उसको जीवन पर्यंत आजीवन कारावास दिया है, टिल डेथ। 14 साल, 20 साल, 25 साल नहीं है, बल्कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उसमें काफ़ी मजबूत साक्ष्य संग्रह किया गया था, डीएनए मैचिंग हुआ, अन्य प्रकार के डिजिटल एविडेंस और भी बहुत सारे एविडेंस वहाँ पे कलेक्ट किए गए और काफ़ी मजबूती से उसमें सजा कराया गया। एक और मुजफ्फरपुर का ही कांड है, उसमें भी डीएनए मैचिंग वगैरह हो गया, शीघ्र ही 1 महीने के अंदर उसी के आसपास की घटना है, सजा हो गई। तो ये जो कन्विक्शन तेजी से हो रहा है कांडों में, इससे जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है। आज मैं दिल्ली से आ रहा था तो देखा एक केस मैंने लिखा भी अपने ग्रुप पे, वो केस है 92-93 का केस है। मैं एसपी बेगूसराय 2006 में था, तो 6 सप्ताह में उसका 92 का केस था, पड़ा हुआ था, ट्रायल करवाया, ट्रायल पूरा हो गया था 2006 में। उसके बाद से वो लिटिगेशन में था, जजमेंट के लिए पोस्ट हुआ था, लेकिन जजमेंट नहीं हो पाया और 6 के बाद 25 हो गए। 19 साल तक उसमें काफ़ी प्रभावशाली लोग थे, तो वो लगा रहा। आज मैंने देखा कि एमएलए एमपी कोर्ट ने उसमें 3 लोगों को सजा सुनाया है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, इस तरह से। आर्म्स एक्ट का केस था, तो करीब 33 साल बाद उसमें सजा हुआ है। 13 साल तक तो कोई ट्रायल ही नहीं हुआ था, उसके बाद हाई कोर्ट में रिवीजन में हम लोग गए, क्लोज हो रहा था, तो 19 साल तक लिटिगेशन में हाई कोर्ट सुप्रीम होकर के अल्टीमेटली वो सजा हुआ। तो यदि आप मजबूती से गवाहों का बयान कराएंगे और स्पीडी ट्रायल कराएंगे तो कितना भी लिटिगेशन में जाएगा केस, सजा आज न कल में होना ही होना है। तो त्वरित विचारण में भी अभी जो हम दृष्टि डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। अनुसंधान भी एक जनरल इम्प्रेशन बना है कि पहले 1-2 दिन में होता था, अभी देख रहे हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 3 घंटे में अपहरण के केस डिटेक्ट हो जा रहे हैं, सभी पकड़े जा रहे हैं, शस्त्र की बरामदगी भी बढ़ रही है। तो ये अच्छे बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। तो इसमें मेरा यह सोच है कि यदि आप साल के अंत में एक बार पुरस्कृत करते हैं तब तक वो ठंडा जाता है मामला। इसलिए हर महीने 2 महीने पे इसी सभागार में सभी पुलिस पदाधिकारियों को बुला करके जो अच्छे कार्य करते हैं प्रशस्ति पत्र वगैरह प्रदान कर दिया जाए पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से, ताकि उनका उत्साह बना रहे। क्योंकि 1 साल 2 साल के बाद यदि आप पुरस्कार उन्हें प्रदान करते हैं तब तक वो मामला ठंडा जाता है। तो
अभी संभवतः एडीजी वीकर सेक्शन अपने स्तर से एक पुरस्कार कार्यक्रम रख रहे हैं, प्रोहिबिशन और वीकर सेक्शन वाला। एसटीएफ का भी रखेंगे हम लोग, फिर जिला पुलिस वगैरह का भी रखेंगे, ताकि समय पर पुरस्कार मिलने के कारण उत्साह बना रहे लोगों का। तो एक बार मैं फिर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सब लोगों को अपने अपने कार्य करने, लौट के भी जाना है सब लोगों को अपने वापस। तो एक बार मैं फिर जो हमारे दिवंगत पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी हैं उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनका परिवार मेरा एक बृहद पुलिस परिवार है, एक विस्तारित पुलिस परिवार है। कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, आप निस्संदेह हम लोगों से संपर्क करें। एआईजी वेलफेयर कल्याण का कार्य व्यक्ति है, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर ले लीजिए। पुलिस हेडक्वार्टर में कभी भी आप किसी भी समस्या को लेकर के आएंगे तो हम लोग को सुखद अनुभूति होगी कि आपकी समस्या का हम निराकरण कर सकें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर मैं मेडल प्राप्त करने वाले सभी पुलिस पदाधिकारियों को बधाई देता हूं तथा सभी शहीद आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।